नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वाली वीडियो में हम बायोलॉजी के टिश्यू का क्लास 9th का एक टॉपिक लेकर आए हैं, प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। इस वाली वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, क्या है ये सब टिश्यू का मसला, पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था हु वाज द फादर ऑफ अ टिश्यू, हु वाज द फाउंडर ऑफ अ टिश्यू एंड हु क्वाइंड हिस्टोलॉजी टर्म। फिर हमने लास्ट में एक टॉपिक देखा था कि जो टिश्यू होता है ना, वो ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को रखते हैं साइड और प्लांट टिश्यू पे फोकस करते हैं। क्या होता है प्लांट टिश्यू? अ टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू। यानी कि वो टिश्यू जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट में प्रेजेंट होने वाले टिश्यू को ही हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं। अब इतना बात तो क्लियर है। अब इसके आगे भी देख लेते हैं कि जो प्लांट टिश्यू है ना, वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है इन दो टर्म्स का मतलब और क्यों डिवाइड हो गया? ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये एक ही है। मतलब ये दोनों भाई नहीं, ये दोनों एक ही आदमी है, वन मैन। ये वन मैन है। मतलब परमानेंट टिश्यू ही एक समय पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ करते थे। यानी कि अभी मैं मेरिस्टेमेटिक हूँ, जब मैं ग्रो हो जाऊंगा, जब मेरी हाइट स्टक हो जाएगी, तब मैं परमानेंट हो जाऊंगा। अभी मैं परमानेंट नहीं हूँ। 5 साल पहले मैं इतना छोटा रहा हूँगा और अभी मैं इतना बड़ा हूँ। तो उस हिसाब से देखो, मेरी बॉडी की जो लेंथ है वो परमानेंट नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब मेरी बॉडी की जो लेंथ होगी वो परमानेंट हो जाएगी। उस टाइम पे मैं एक परमानेंट मैन बन जाऊंगा। उसी तरह यहाँ पर जब तक टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, तब तक वो टिश्यू का सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और जब टिश्यू की ग्रोथ रुक जाएगी, जब टिश्यू मैच्योर हो जाएगा, जब टिश्यू की ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी, तब वो परमानेंट टिश्यू में हो जाएगी। तो ग्रोथ कैसे होगी टिश्यू की? टिश्यू की ग्रोथ होगी सेल की ग्रोथ से। और हमको पता है सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। सेल कैन डिवाइड फर्दर। क्योंकि अगर आपको ये दिमाग लगाइए कि अगर सेल डिवाइड होंगे तो एब्सोल्युटली टिश्यू का साइज बढ़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक बॉक्स में 100 सेल हैं, एक टिश्यू में 100 सेल है। अब 100 सेल डिवाइड होके 200 सेल्स बना ली। तो क्या लगता है आपको, पहले और दूसरे टिश्यू में कुछ फर्क होगा? हाँ, फर्क होगा। पहले वाले टिश्यू में 100 सेल थे तो वो स्मॉल होगा टिश्यू, और दूसरे वाले में 200 सेल आ गए हैं तो वो टिश्यू लार्ज होगा। यानी कि देख रहे हैं टिश्यू की लेंथ बढ़ी। कैसे बढ़ी? सेल्स के डिवीजन से बढ़ी। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं। जब सेल मैच्योर हो जाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। यानी कि जब टिश्यू के सेल डिवाइड हो रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब टिश्यू के जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं तो परमानेंट टिश्यू है। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ टिश्यू, क्योंकि इसमें सेल्स का डिवीजन हो रहा है तो टिश्यू की ग्रोथ हो रही है। और अगर टिश्यू की ग्रोथ होगी तो ऑर्गन की ग्रोथ होगी, और ऑर्गन की ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ है कराता है इनडायरेक्टली। मेरिस्टेमेटिक बना है मेरिस्ट उस वर्ड से जिसका मतलब होता है डिविजिबल। यानी कि इट कैन डिवाइड फर्दर, इट सेल कैन डिवाइड फर्दर, डिविजिबल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मेरिस्टेमेटिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक कैसा है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू है, यानी कि ये प्लांट की हर डायमेंशन से ग्रोथ कराने वाला है। देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार में है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार में है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो ये जो एपिकल है ये बना है वर्ड एपेक्स से, और एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो यानी एपिकल टिश्यू जो है ना,
वो टिप पे प्रेजेंट होता है। किसके? प्लांट के टिप पे। सूट टिप और रूट टिप प्लांट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक होता है उसकी जड़ का लास्ट तक का एंड पॉइंट जो कि ग्रोथ हो रहा होता है, एक उसकी स्टेम का एंड पॉइंट जो कि ग्रोथ हो रहा है। दोनों ही तरह से प्लांट का ग्रोथ हो रहा होता है। एक ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें फैलती जा रही होती हैं और एक स्टेम उसकी ग्रोथ किए जा रही होती है। तो इन दोनों जगह पे प्रेजेंट होने का इसका मकसद क्या है ये हम समझते हैं। तो देखिए, तो एक चीज़ आपको समझनी होगी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है। ये एपिकल टिश्यू नहीं होता है, ये एपिकल मेरिस्टम होता है। क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम। टिश्यू नहीं होता, मेरिस्टम, क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यू की ये पार्ट्स है ना। अब समझिए, ये लेंथ बढ़ाता है प्लांट की। कैसे बढ़ाता है? मान लीजिए ये एक पौधा है। क्या है? पौधा, प्लांट। प्लांट की हाइट बढ़ाना काम होता है एपिकल मेरिस्टम का। हाइट कैसे बढ़ेगी? क्या हाइट ऐसे बढ़ेगी? क्या मेरे हाथ दोनों फैल रहे हैं तो वो हाइट बढ़नी होगी? नहीं, वो तो मोटापा होगा। तो कौन सी ऐसी दो चीज की स्ट्रेच होने से हाइट बढ़ती है? तो अगर दोनों टिप्स को पकड़ के खींचा जाए ना तो हाइट बढ़ती है। तो होता क्या है, स्टेम के टिप पर एकदम टॉप पर और रूट के एकदम नीचे प्रेजेंट होती है हमारी कौन सी टिश्यू? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होती है। अब एपिकल मेरिस्टम क्या करती है ना, ये एक टिश्यू होती है। तो इसके टिश्यू डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, टिश्यू की लेंथ बढ़ रही है, इसलिए देखते हैं आप कि रूट्स की लेंथ बढ़ती है। उसी तरह ऊपर ये मान लीजिए ऐसे प्रेजेंट था प्लांट, तो यहाँ पर टिश्यू थे, टिश्यू के अंदर इस तरह सेल थे, तो सेल डिवाइड हुए डिवाइड हुए डिवाइड हुए, टिश्यू की लेंथ बड़ी बड़ी और प्लांट की लेंथ भी बढ़ गई। तो इस तरह ये प्लांट की हाइट को बढ़ा देता है। इतना तो समझ में आ गया। और ये जो ग्रोथ हो रही है ना प्लांट की, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रोथ ऑफ अ हाइट इज कॉल्ड प्राइमरी। ये केवल एक बार हो पाता है। मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तब मेरा मोटापा बढ़ेगा, तो वो एक सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। तो यानी कि जब मेरा जन्म हुआ तो सबसे पहले मेरी हाइट का ग्रोथ हुआ, इसलिए इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरह हमने एपिकल को समझा। अब आइए इंटरकैलरी और लेटर को समझ लेते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसे हम समझेंगे कैसे है, क्या है, क्यों है। इंटरकैलरी नाम से ही पता चलता है। इंटर, इंटर मतलब क्या होता है? बीच में। क्या होता है? बिटवीन होता नहीं है, मैं इन दोनों के इंटर में आ गया हूँ, मतलब बीच में आ गया हूँ। तो बीच का जो लेंथ बढ़ाता है ना जो टिश्यू, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। बीच की लेंथ क्यों बढ़ानी है? मान लो एक पौधा है, अब इस पौधे में मैं समझाता हूँ। ये पौधा है, अब इस पौधे में ये इतना आपका लेंथ था दो नोड्स के बीच में। नोड्स यानी कि वो पॉइंट जहाँ से ब्रांच निकलती है ट्रीज में से। तो ये एक नोड हो गई, ये एक नोड हो गई, इन दोनों के बीच में मान लो 1 सेंटीमीटर का गैप था। तो अगर ये डिस्टेंस नहीं बढ़ती और पेड़ बढ़ जाता, कैसे बढ़ता? बिकॉज ऑफ एपिकल टिश्यू। तो ये जो नोड्स निकलती ना, ये मतलब आप कह सकते हैं ये यहीं पर रहती। ये 20 साल बाद भी इसमें 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस रहता। मतलब जब मतलब जैसे आप इमेजिन करो एक पौधा है, वो उसका एक एक ब्रांचेज 1 सेंटीमीटर के दूरी पे थे। 10 साल बाद भी अगर वो 1 ही सेंटीमीटर पे रहेंगे, यानी कि ब्रांचेस के नोड्स की लेंथ नहीं बढ़ेगी, तो प्लांट इज लुकिंग लाइक ऑकवर्ड, वो अजीब सा प्लांट दिखेगा। तो उसे अजीब सा ना दिखे इसीलिए इंटरमेरिस्टम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं और इंटर नोड्स की लेंथ क्या होती है? बढ़ते जाती है। दो नोड्स के बीच की लेंथ, जहाँ से दो ब्रांचेज निकल रहे हैं पेड़ की, उनकी लेंथ, जहाँ से ब्रांच निकल रही उस दो बीच की लेंथ को कौन बढ़ाता है? बढ़ाता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स ऑफ द प्लांट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोडल रीजन। अब आइए नेक्स्ट देखिए।
अब पढ़ लेते हैं लेटरल मेरिस्टम। क्या होता है लेटरल मेरिस्टम, इसे हम डिटेल में समझते हैं। लेटरल, नाम से ही पता चल रहा है लेटरल, यानी कि ये बढ़ाएगा क्या, मोटापा। अब आपके पेट की हाइट बढ़ चुकी है, पौधे की हाइट बढ़ चुकी है, अब क्या बढ़ेगा, अब पौधे का मोटापा बढ़ेगा। क्योंकि क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंस है इस मेरिस्टम की, इसलिए इम्पोर्टेंस है कि मान लो एक पौधा था इतना पतला, ठीक 1 सेंटीमीटर था, 10 साल बाद भी अगर वो इतना ही पतला रहा तो ये अकवर्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि यार इसकी हाइट तो बढ़ गई, इंटरनोडल रीजन भी बढ़ गया, लेटरल मेरिस्टम ना होने के कारण इसकी विड्थ नहीं बढ़ी। तो ये टिश्यू क्या करता है, ये मेरिस्टम क्या करता है, गर्थ बढ़ाता है। किसका, प्लांट का। डायमीटर बोलो, गर्थ बोलो, या फिर आप विड्थ बोल लो, सबका मतलब सेम ही होता है, चौड़ा ही बढ़ाना। प्रेजेंट होता है लेटरल रीजन के रूट और शूट के, यानी कि रूट है तो उसका लेटरल रीजन क्या होगा, ये उसका लेटरल रीजन। शूट का लेटरल रीजन यानी कि यहाँ पर कहीं ये प्रेजेंट होते हैं, क्या कह देंगे इसे, लेटरल रीजन। तो इस तरह हमने देखा कि एपिकल हाइट बढ़ा रहा है, इंटरकैलरी दो इंटरनोड्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, लेटरल मोटापा यानी कि गर्थ बढ़ा रहा है प्लांट का। और हमने देखा कि ये जो लेटरल है इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे, इंटर कैलरी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टम हो गया, लेटरल मेरिस्टम, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ का काम करते हैं। जबकि हमारा एपिकल मेरिस्टम यानी कि हाइट जो बढ़ती है इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में आपने प्लांट टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अच्छे से डिटेल्ड टॉपिक देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परमानेंट।